हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस का थ्योरम पढ़ेंगे। मैं आपको इसका नोटेशन का वीडियो बना कर डाल चुकी हूँ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसका थ्योरम जानेंगे। तो देखिए थ्योरम में क्या है, फाइंड वाई एंड इफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर एन, सेकेंड में इज इक्वल टू एक ई के पावर एक्स, और थर्ड में वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस बी, फोर्थ में वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1, 5 में वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस बी, और 6 में क्या है, वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस बी के पावर एम। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग कमेंट तो करते हैं इस बात का कि लालजी प्रसाद का मैं बुक बनाऊँ, लेकिन मैं कितना बार बोल चुकी हूँ वीडियो में कि लालजी प्रसाद का बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ, आप उससे ज्वाइन हुई और क्या कीजिए कि आप वहाँ पर जाइए और लालजी प्रसाद का जो क्वेश्चन बनवाना है, जैसे कि मैं ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी डी मार्बर्स का क्वेश्चन खत्म की हूँ, अगर उसको सोल्व करवाना है तो आप लोग वहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन खोलिए और जाकर वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे उसका पिक भेजिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, अगर आप लोग भेजिएगा तभी मैं सोल्व करूँगी, नहीं तो मैं नहीं सोल्व कर सकती क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है कि मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊँ। और फ्रेंड्स, तो इसका क्या करना है, वाई एन इसका निकालना है, तो वाई हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं जो नोटेशन का वीडियो डाली थी, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, एन डेरिवेटिव तक, प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिएगा और उसको अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि उसका यूज होने वाला है। सिर्फ इस थ्योरम में नहीं, आगे पूरा क्वेश्चन में डिफरेंशियल कैलकुलस जो ये पढ़ रहा है ना, उसमें पूरा क्वेश्चन में उसका यूज है। अब मैं आपको दिखाऊंगी भी, आइए अभी मैं उसको यूज करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं, वाई वन और वाई डैश और डी वाई लिख सकते हैं कि नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव में। इसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, वाई टू, और क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश, और क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एन तक बताई थी, तो एन तक आप समझ जाइएगा। आप ये दोनों को देख लीजिए। अभी देखिए मैं इसका यूज करूँगी। तो आइए इसका क्या निकालना है, देखिए यहाँ तक एन का निकला हुआ है, वाई एन को निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फर्स्ट में, गिवन दैट y इज इक्वल टू क्या है, x के पावर n। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये तो आपको पता होगा, ये तो आप 12th भर पूरे पढ़े हैं। मतलब डिफरेंशियल का जो क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएशन का 12th में, तो आप तो इसको पढ़े हैं ना, ये तो आपको याद होगा। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से लिखेंगे इसको, y1 इज इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस 1। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ साइड में देख लीजिए क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स होगा। ऐसा होगा कि नहीं, तो ये पावर इधर आ जाएगा और x में जाकर एक घटेगा, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स को हम फर्स्ट डेरिवेटिव से y1 लिख सकते हैं, या वाई डैश या डी वाई। तो हम लोग क्या लिखे हैं, y1, यहाँ पे क्या लिखे हैं, y1। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 एक्स के पावर n माइनस 2। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स अब करेंगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये n है, n को बाहर लिखेंगे, x के पावर क्या है, n माइनस 1 है बाई डी एक्स। तो ये n को ऐसे ही लिख देंगे और पावर इधर आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो n माइनस 1
और एक्स की पावर जो है उसमें जाके एक और घट जाएगा तो n माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ये देखिए d2y/dx² को हम लोग y2 लिख सकते हैं। तो y2 मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। इतना तो समझ में आ गया। देखिए ये डेरिवेटिव का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे पूरे क्वेश्चन में यूज होगा। तो प्लीज़ आप उसको एक बार माइंड में रखिएगा, कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अब हम लोग अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए हम लोग अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y3 n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, एक्स के पावर क्या होगा n माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, आप कर लीजिएगा ऐसे। यहाँ पे y3y/d एक्स के पावर 3 हो जाएगा। बाकी आप उसको कीजिएगा तो इतना आ जाएगा साइड में। अब मैं कितना करूँ, 2 कर दी हूँ, आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बनाते हैं। तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, nth डेरिवेटिव निकालना है। अभी तो हम लोग थर्ड डेरिवेटिव को मतलब निकाले हैं लोग। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करके yn तक निकालेंगे, यानी n तक। तो हम लोग इसको कब तक करते रहेंगे, आपको मन करे तो 1-2 और कर लीजिएगा। उसके बाद में डायरेक्ट अब लिखते हैं यहाँ पे yn इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 n माइनस। अब देखिए n माइनस 2 हो गया, इसी तो डॉट डॉट n माइनस 3 4 ऐसे करके आते रहेगा। अब क्या होगा, ये n में से क्या घटेगा, n माइनस 1 घटेगा। n में से क्या घटेगा, n माइनस 1 घटेगा, तब न जाकर x के पावर n माइनस n होगा। ये जो हम लोग का x के पावर n है, जिसमें से 1 2 3 ऐसे करके एक एक घटते जा रहा है, तब न जाके मेरा n के पावर n माइनस 1 घटेगा, जब यहाँ पे n माइनस 1 आएगा तब। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, n इंटू एन माइनस 1 लिख देंगे इसे, इंटू एन माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए ये कटेगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए n माइनस लिखा हुआ है n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस n प्लस 1 होगा कि नहीं। अब ये n कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा। अब यहीं पर देख लीजिए नीचे थोड़ा सा, x के पावर n माइनस n है, यानी x के पावर क्या हो जाएगा 0। अब किसी भी अल्फ़ाबेट के पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है, ये आप पढ़े होंगे पहले। तो हम लोग ये कट कर देंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1, और ये x के पावर क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गया। अब ये क्या होगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग लिख सकते हैं 3 2 1। लास्ट में ये जो 1 आ रहा है, इससे पहले 2 3 तो आएगा ना, इसको हम लोग जब करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में 7 चैप्टर को, फैक्टर्स को आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना को क्या बोलते हैं। इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर्स। या आप एन फैक्टर्स लिखिए या इतना लिखिए, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब कैसे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे 6 फैक्टर्स निकालते हैं। 6 फैक्टर स्टार्ट करेंगे 6 से, तो 6 गुने 1 घटेगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ये 6 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे जाके स्टॉप होंगे। तो देखिए ये n फैक्टर्स है, तो n से स्टार्ट है और जाके कहाँ स्टॉप है, 1 पे। तो ये क्या है, इसके जगह पे हम लोग n फैक्टर्स लिख सकते हैं। आप अगर पढ़े होंगे 11th क्लास में तो आपको इतना समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया आपको। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 10 इफ़ y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए x के पावर n, देन क्या निकालना था, yn। देखिए तो yn हम लोग का निकल गया, यहाँ पे लिखते हैं yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टर्स। क्या होगा, n फैक्टर्स। ये हम लोग का सोल्व हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसका यहाँ नोट देख लेते हैं। तो मैं ये सब मिटा देती हूँ, अगर आपको अपने कॉपी में इसको उतारना है तो उतार लीजिएगा। ये समझ में आया ना, क्योंकि ये तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो मैं इसे मिटा के IC पे थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स बताते हैं आपको। तो आइए हम लोग यहाँ पे नोट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐसे NOT नोट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नोट तो मैं लिख दी, चूँकि हम लोग इसी को लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, है ना। ये क्वेश्चन को मैं लेती हूँ। तो इसको हम लोग निकाले क्या है लोग, चूँकि क्या आया है बताइए,
वाई एन इज इक्वल टू क्या है बताइए ना। यहाँ पे आया है एन फैक्टर्स, देखिए आया है कि नहीं। ये तो हो गया, लेकिन ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है ना। अब हम लोग इस कांस्टेंट को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए। यहाँ पे y1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यानी मेरा क्या होगा yn+1। ये तो अब मैं आपको नोटेशन में बताई थी कि ये कैसे होगा। ये इज इक्वल टू मेरा क्या आया, 0 आ गया, आया ना। अब इसी तरह हम लोग आगे करेंगे, इसको फिर से करेंगे, मतलब ऐसे ही हम करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या होगा y, इसको मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी yn+2 मेरा क्या होगा, 0 ही होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा एग्जाम्पल इस पर रखते हैं। एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ y इज इक्वल टू एक्स के पावर 10, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 10। जैसे यहाँ पे है y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है, तो हम लोग यहाँ पे 10 रखते हैं। तो हम लोग जब इसको 10 को करते आएंगे डिफ्रेंशिएशन, तो हम लोग का इसका क्या आया, y इज इक्वल टू n फैक्टर्स आया, तो इसका भी क्या आएगा, y इज इक्वल टू 10 फैक्टर, y10 इज इक्वल टू आएगा 10 फैक्टर, क्योंकि इसका n तक है तो n फैक्टर्स आया, yn निकाले लोग, लेकिन इसका तो 10 तक है तो 10 फैक्टर्स आएगा, तो y10 इज इक्वल टू 10 फैक्टर्स आएगा। यानी अब हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये y11 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। एक बार और करेंगे तो y12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं, x के पावर 20 रखिए या 100 रखिए, जो रखिएगा आपका उतना अगर निकालना होगा तो आप उतना तक निकालिएगा तो आपका उतना फैक्टर्स आएगा। यहाँ पे अगर 100 रखिएगा तो 100 फैक्टर्स आएगा, y100 जब निकालिएगा तो, और उसके आगे जब निकालिएगा तो 0 0 आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट बच जाएगा। क्या है, कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हम लोग करते हैं तो 0 आता है। इतना समझ गया। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो अपना रोक के वीडियो नोट कर लीजिए। अब हम लोग फर्स्ट का तो निकाल लिए, फर्स्ट का आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सेकंड का निकालेंगे। तो यहाँ पे सेकंड का मैं लिखती हूँ, गिवन दैट y इज इक्वल टू ई के पावर ax, है कि नहीं। तो इसका भी क्या निकालना है, हम लोग को n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो आइए हम लोग इसका n निकालते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के फर्स्ट का समझा दी हूँ, अब मैं नहीं समझाऊंगी, अब आप लोग खुद समझ जाइएगा। तो हम लोग यहाँ पे y1 निकालेंगे लोग। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, a e के पावर ax होगा ना। इसी तरह हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे y2 निकालेंगे हम लोग। तो y2 में क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, यहाँ पे होगा a स्क्वायर ई के पावर, क्या होगा, ई के पावर ax, क्या होगा, ई के पावर ax। फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, टू x। तो यहाँ पे y3 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, aq ई के पावर ax होगा कि नहीं, हो जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, yn, फाइंड yn। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करेंगे, यानी आप लोग को मन करेगा तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तो y4 का निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y4 में a के पावर 4 ई के पावर ax, जितना निकालिएगा उतना इसके पावर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का। तो y इज इक्वल yn क्या होगा, ये जो yn हम लोग निकालेंगे। तो अभी मैं बोली हूँ y3 हम लोग किए हैं लोग। तो यहाँ पे क्या है, a के पावर 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a के पावर n ई के पावर ax आ जाएगा। y4 निकालते तो a के पावर 4 ई के पावर ax होता। ऐसे ही yn निकल गया हम लोग का। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे thus we get if y is equal to e के पावर ax then yn इज इक्वल टू क्या होगा, a के पावर n और यहाँ पे e के पावर
ए एक्स। हो गया कि नहीं? ये मेरा आंसर है इसका, आ गया। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको? अब हम लोग इसका निकालेंगे थर्ड का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे थर्ड में? गिवन दैट y इज इक्वल टू क्या है? 1/ax प्लस b। ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग इसका निकालेंगे yn। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? y1 इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, वो अगर अच्छे से समझना है तो इस तरह ना बनाकर हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ax प्लस b के पावर -1। हम लोग इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 होगा कि नहीं? इसके पावर होगा। तो हम लोग इस y1 को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग इसका करेंगे तो यहाँ पे होगा जो ये पावर है इधर आ जाएगा, -1 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा इंटू में ax प्लस b इंटू a। ये क्या होता है? पावर एक घट जाता है, इसके पावर हम लोग लिखे ही नहीं, इसके पावर -2 होगा कि नहीं? एक पावर जाके इसका घटता है कि नहीं? और ये जो x है यहाँ पे ये जाके इससे a मल्टीप्लाई कर जाएगा, होगा कि नहीं? अब ऐसे ही हम लोग आगे करके निकालेंगे। तो इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो साइड में मैं आपको फर्स्ट का बता ही दी हूँ, साइड में इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। पूरा 12th भर में हम लोग सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किए हैं, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए ये अब हम लोग y2 को निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये -1 तो आ गया मल्टीप्लाई में, अब ये -2 भी आ जाएगा और जाके ऊपर एक घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ax प्लस b, यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा? -3, और यहाँ पे एक और a आ जाएगा, यानी a² मेरा हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगेन डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग को कहाँ तक निकालना है बताइए? yn निकालना है। ये तो 1 2 अभी स्टार्ट किए हैं लोग। तो देखिए ये तो हो गया। अब हम लोग क्या y3 निकालेंगे। तो y3 इज इक्वल टू -1 -2, अब -3 हो जाएगा और इंटू ax प्लस b के पावर एक और जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 और गुन्ने a3। होगा कि नहीं? हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसी तरह आगे करके हम लोग निकालेंगे लोग 4 का 5 का ऐसे, लेकिन हम लोग को जाना कहाँ है? yn तक, मतलब n डेरिवेटिव तक निकालना है इसका। तो हम लोग कितना करेंगे लोग? तो हम लोग अब यहीं कर लेंगे। आपको मन करेगा तो एक दो और आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे yn इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे अब सवाल उठता है yn इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? -1 है, -2 इंटू -3, यही तक रन देते हैं। आप 4 निकालेगा तो यहाँ -4 लिख दीजिएगा। और यहाँ पे क्या होगा आगे? यहाँ पे -n होगा। क्या होगा? -n। अब हम लोग का -n घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा पावर में? यहाँ पे होगा ax प्लस b के पावर -n प्लस 1। क्या होगा? -n प्लस 1 इंटू a के पावर n। कुछ समझ में आया? आप yn का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, आप yn का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये डॉट 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 n का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये -3 है, तो डॉट 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 करके -n तक जाएगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे n प्लस 1 मतलब एक घटता है इसमें, तो n प्लस 1 को आप घटाइएगा तब ना जाकर यहाँ पर आपका होगा n -n होगा कि नहीं? और यहाँ पे a के पावर n हो जाएगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं? yn निकाल रहे हैं। तो इतना तो हो गया, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे yn, और कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए सब में माइनस है कि नहीं? ये सिर्फ इसको छोड़ दीजिए इधर का, बस इधर वाले में देखिए सब में माइनस है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? -1 को कम करके इसके पावर n कर देंगे, क्योंकि सब में माइनस है, n तक है, तो यहाँ पावर में n आएगा कि नहीं? और अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 यहाँ डॉट 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 n तक हो जाएगा, n तक हो जाएगा कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या लिखेंगे? ये n से स्टार्ट है, यानी इससे पहले यहाँ पे क्या होगा बताइए? इससे हम लोग इसका माइनस कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है यहाँ पे साइड में ये जो है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना? और ये डॉट 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 माइनस जो n है यहाँ पे -n है। चलिए यहाँ पे सब में माइनस दे देते हैं, -3
ये -2, ये -1 है। इसमें से हम लोग क्या किए कॉमन, यहाँ पे ये n है, ये क्या है n, इतना बस इतना है। देखिए यहाँ तक देखिए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। -1 कॉमन किए हैं तो देखिए -1 के पावर क्या हो जाएगा, n तक किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 n रखने का मतलब यही ना है। अब देखिए ये माइनस कॉमन किए तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n डॉट 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 डॉट, ये 3 आएगा, पहले आएगा कि नहीं, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। लेकिन ये n के बाद क्या है, ये -1 के पावर n जो हो गया, n इंटू यहाँ पे n -1 n -2 ऐसे डॉट 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 3, तब ना आएगा, तब 2 फिर 1 आएगा। इसको भूल रहे हैं, अभी हम लोग फर्स्ट को प्रूफ किए हैं लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट n फैक्टर्स होगा कि नहीं, इतना का बदला हम लोग n फैक्टर्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये तो हो गया। अब हम लोग का आगे क्या होगा, तो ये देखिए इसका पावर में माइनस है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/ax प्लस b के पावर n+1। अब ये तो माइनस हटेगा, जब ये नीचे आएगा तो माइनस तो हट जाएगा, तो n+1 पावर हो गया। अब गुन्ने में क्या है, a के पावर n है कि नहीं, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम लोग डायरेक्ट इसको सजा के लिखते हैं, तो yn होगा यहाँ पे, और क्या होगा, -1 के पावर n फैक्टर n, और ये a के पावर n होगा इंटू में यहाँ पे, अब पॉन क्या होगा, ax प्लस b के पावर n+1। ये होगा कि नहीं, तो ये इसका आंसर आ गया ना। आप समझ गए कि ये इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर है। अब हम लोग इसको थोड़ा इसका नोट भी समझ लेते हैं, इसको नोट में साइड में समझ लेते हैं। तो आइए मैं इसको मिटा देती हूँ, ये तो आप समझे ना, तो इसको मैं मिटा के और मैं आप लोग को नोट्स बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं नोट रहने देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो मैं नोट नहीं बनाकर डायरेक्ट अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी से सोल्व होगा, बिल्कुल इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं पुट a = 1 एंड b = 1, पुट करते हैं a = 1 और b = 1, ठीक है ना। तो देखिए इन 3 क्वेश्चन हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जो 3 में क्या है, a = 1 और b = 1 लिखेंगे यहाँ पे, वी गेट हो गया। तो हम लोग जब इसको पुट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, y = यहाँ पे a की जगह पर 1 कीजिए और b की जगह पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1x + 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन जब होगा तो देखिए इसका यहाँ पे आया है, इतना आया है, तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, b की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ये a की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, yn क्या आएगा बताइए। ये है -1 के पावर n होगा, आएगा यहाँ पे n फैक्टर्स आएगा। अब a की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, तो 1 के पावर n हो या कुछ भी हो तो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रहेगा मेरा। अब यहाँ पे नीचे क्या है, ax प्लस b, तो a की जगह पे 1 पुट कीजिए, b की जगह पे 1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट x + 1 आएगा। और इसके पावर क्या है, n+1 है ना इसका पावर। तो ये मेरा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। इतना तो आप समझ गए। अब ऐसे ही अगर मैं इसी पे एक और क्वेश्चन आता है, इसी पे एक और क्वेश्चन आता है, देखिएगा ज़रा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसको, आप लोग इसको बनाइएगा, मैं आप लोग को दूंगी। सिमिलरली मैं लिखती हुई हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन होता है क्या, क्वेश्चन ये होता है कि इफ़ y = 1/x - a, ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है, दिख रहा है आपको। और इसका आंसर क्या होता है, देन yn = क्या होता है इसका, यहाँ पे होता है -1 के पावर n इंटू n फैक्टर्स होता है, अपॉन यहाँ पे होता है x - a के पावर n+1। ये बिल्कुल ऐसे ही बनता है, ऐसे दिख गया आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये मैं आप लोग को दूंगी, इसको सोल्व करके आंसर तो आपको पता चल गया कि आंसर क्या होगा, आप लोग बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोग को इसको बना के बताती हूँ, ये बाकी है, ये बाकी है, तो इसको हम लोग बनाते हैं।
आइए तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 को बनाएंगे ना, तो लिखेंगे गिवन दैट y इज इक्वल टू क्या बताइए, log ax प्लस बी। क्या है, log ax प्लस बी। तो आइए अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ax प्लस बी इंटू ए। होगा कि नहीं, हो जाएगा ये। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। यहाँ पे लिख सकते हैं ax प्लस बी के पावर -1, इसको ऊपर भेजेंगे लोग, इंटू मेरा a होगा, जो इंटू में मेरा a है। होगा कि नहीं, हो जाएगा। लोग आगे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे वैसे ही करेंगे बिल्कुल, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन इसका करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, y1 तो निकल गया, अब हम लोग y2 निकालेंगे। तो y2 में क्या होगा, ये जो इसके पावर -1 है वो इधर आ जाएगा, इसके पावर जाके माइनस घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ax प्लस बी के पावर -2 हो जाएगा। इधर ये आ जाता है पावर, तो एक जाके ऊपर घटता है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, गुन्ने 1 स्क्वायर। होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y3 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, y3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो -1 आएगा। ऐसे ही ये इधर आ जाएगा, तो -2 ax प्लस बी के पावर -3 गुन्ने a क्यूब। होगा कि नहीं, हो जाएगा हमारा। अब इतना तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट 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 डॉट, हो जाएगा। मतलब ऐसे 4 5 6 जितना आपको मन करे उतना निकाल सकते हैं, 10 11 12 जितना तक। लेकिन हम लोग डायरेक्ट yn निकालते हैं, बोर्ड बहुत छोटा है। तो yn इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए -1, ये -2। अब हम लोग n तक निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डॉट 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 जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -n-1 हमारा होगा, आएगा यहाँ पे। ये जो पावर n-1 आएगा, तो हमारा जाके इसमें एक घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ax प्लस बी के पावर -n होगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा। इंटू ए के पावर क्या होगा, n होगा। होगा कि नहीं फ्रेंड्स, हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें से जो माइनस है सब में से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ -1 के पावर n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये स्टार्टिंग क्या होगा, n-1 होगा कि नहीं, स्टार्टिंग आपका। तो हम लोग ये जब इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे 3 होगा। तो कॉमन करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, इधर से चलेगा, तो ये लास्ट में जाके यहाँ पे 3 फिर 2 फिर 1। तो बताइए ये किसका फैक्टर्स होगा, तो ये n-1 का फैक्टर्स होगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो है इसको हम लोग 1/ax प्लस बी के पावर n लिखेंगे। ये जो माइनस में है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब गुन्ने हम लोग का क्या होगा, a के पावर n है, तो वही होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 के पावर n इंटू n-1 फैक्टर्स इंटू a के पावर n अपॉन यहाँ पे क्या होगा, ax प्लस b के पावर n। समझ में आ गया। तो ये हम लोग का आंसर है, yn इज इक्वल टू इतना आया। ये हम लोग का आंसर है। आप इसको डिफरेंशिएशन करते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो ये फैक्टर्स है, तो इसका क्या होगा, n-2 n-3 ऐसे करते करते जाएगा। तो यहाँ पे फिर n- ऐसे करते जाएगा, जो माइनस हम लोग कॉमन करेंगे, तो फिर 3 2 1, तो उसका फैक्टर्स आएगा। फैक्टर्स में आपका वही होता है स्टार्टअप, जो मतलब जिसका फैक्टर्स होता है वहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें से माइनस कॉमन कीजिएगा, तो ये 1 2 3 तो इधर चला आएगा, आ जाएगा कि नहीं। आपको इतना समझ में आ गया, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बिल्कुल इस पे बनेगा। ये जो इसके पावर है, देखिए यहाँ पे पावर जो -1 है, इसे था ना, इसको पावर हम लोग ऊपर भेजे हैं, तो माइनस, तो इसके पावर ये जो है ये ऊपर भेजेंगे, तो ax प्लस बी के पावर -m हो जाएगा। बाकी उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, yn करेंगे,
तो वो तो निकल जाएगा हम लोग का। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं फाइंड वाई एन लिखी हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को एक तरह और लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन बुक में मतलब आप लोग का एग्जाम में दे भी सकता है। तो वहाँ पे लिखता है फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड एन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नहीं लिखता है। इसको निकालने के लिए क्या करता है, फाइंड nth डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, लिख देगा कोई भी क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, लिख देगा यहाँ पे 1/x + 1। इसका क्या करना है, हमको nth डेरिवेटिव निकालना है। इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब इसी पे मैं इसको आप प्लीज़ इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इतना मैंने क्वेश्चन बनाया है, आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। तो आप इस सबको, ये जो सोल्व मैं की हूँ उसको देखकर हेल्प लेकर इसको सोल्व कर दीजिएगा। मैं बता भी दे रही हूँ, इसको m को ऊपर भेजिएगा तो -m हो जाएगा। बाकी आप लोग ऐसे प्रोसेस तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे डिफ्रेंसिएशन आप लोग 12th में किए हैं, कर लीजिएगा। अब ऐसे इसी पे मैं एक दो और क्वेश्चन दे देती हूँ। यहाँ पे जो है मैं आप लोग को बताई हूँ, अभी एक क्वेश्चन वहाँ पे बताई थी x - a। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए, जिसको इसके साथ साथ प्रूफ कीजिएगा। ये तो मैं कर दी हूँ। वहाँ पे होगा y = 1/x + a, और वो से जो क्वेश्चन मैं अभी बताई थी आपको, तो y = 1/x - a। इन दोनों को कीजिएगा तो इसका, अब इसका आंसर क्या आएगा तो मैं बता भी देती हूँ। यहाँ पे इसका मैं बताती हूँ, इसका मैं बता चुकी हूँ, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। इसका भी बिल्कुल उसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसका क्या होगा देखिए यहाँ पे y, इसका = होगा यहाँ पे -1 के पावर n, यहाँ पे फैक्टर n, और अपॉन क्या होगा x + a के पावर n + 1, यहाँ पे होगा इसका आंसर। इसी तरह इसका होगा yn = -1 के पावर n फैक्टर n अपॉन x - a के पावर क्या होगा n + 1, ऐसे होगा इन दोनों का आंसर। आप इसको सोल्व कीजिएगा, इसको, इसको और इसको। प्लीज़ जो भी सोल्व करेगा वो हमें कमेंट करेगा। कमेंट करने के साथ साथ प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम से ज्वाइन होइए, और ये जो क्वेश्चन जो सोल्व कर रहा है प्लीज़ इसको सोल्व करके उस पर इसका पिक भेजिए, ताकि मैं भी देखूँ कि क्वेश्चन कितने बच्चे बना सकते हैं इसको समझ कर। ओके, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम से ज्वाइन होकर और इसको और इसको, ये तीनों को सोल्व करके उसका पिक भेजिए एक एक, मैं देखना चाहती हूँ। ओके, और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इन तीनों को सोल्व करके इसका वीडियो बना के डालूंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये थ्योरम समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का थ्योरम जानेंगे। बाय फ्रेंड्स।